नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हार्ट डिजीज़ के साइन सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्थी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक से हर कोई बढ़ती उम्र वाला आदमी डरता है। हार्ट अटैक की खास बात यह है कि वह 1 मिनट में ही आ जाता है। वह किसी को कोई वार्निंग नहीं देता है और न ही किसी को पता होता है। मरीज को कोई हार्ट की दिक्कत भी नहीं होती है, तब भी हार्ट अटैक हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और यह हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता रहता है। हमारा हार्ट पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाने का काम करता है। आर्टरी से हमारे शरीर में ब्लड जाता है और वेन से हमारे शरीर का ब्लड वापस हार्ट तक आता है। हार्ट पंप करता रहता है और पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन हार्ट को खून की ज़रूरत होती है और उस खून की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। कोरोनरी आर्टरी 2 प्रकार की होती हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर हम पशुओं से बने आहार का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तेज़ मिर्च मसालेदार सब्जी खाते हैं, तेल में ज़्यादा भुनी हुई सब्जियां खाते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो भी बाहर की या डिब्बा बंद पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे ब्लड में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती रहती है। हमारी आर्टरी जो है बहुत ही पतली होती है और जब वहाँ से कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में घुला हुआ है वह जाता है, तब धीरे धीरे कोरोनरी आर्टरी की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और धीरे धीरे इतना कोलेस्ट्रॉल जम जाता है कि वहाँ पर ब्लॉकेज कर देता है और हार्ट की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर ब्लड नहीं जा पाता है, तब हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो चर्बी हमें जानवरों में पाई जाती है, अगर हम जैसे कि नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। पहला कारण होता है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि अगर हम नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं या पशुओं से बना हुआ दूध, घी आहार हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए हमें पशुओं से बने आहार, घी, दूध और नॉनवेज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड यानी कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, जो हमें तेलों से मिलता है। अगर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी शरीर में ज़्यादा हो जाती है तब भी हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। कोई भी तेल हो, जैसे कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, इन सभी तेलों में ट्राइग्लिसराइड होता है। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी जो है हार्ट अटैक आ सकता है। अगर शुगर है तो उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या है, पेशेंट जो है वो ज़्यादा तनाव में भी होता है और तनाव में होने के कारण भी हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। अगर कोई इंसान सिगरेट, बीड़ी, गुटखा इन सब का सेवन अधिक मात्रा में करता है तब भी उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। चेस्ट में पेन होना, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है चेस्ट में और घबराहट होती है। कभी कभी तो चेस्ट के बीच में ही पेन होने लगता है और सारे शरीर में पसीना आने लगता है, यानी कि पूरे शरीर में पसीना आने लगता है और माथे पर सबसे ज़्यादा पसीना आता है और सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो तकलीफ़ उस समय ज़्यादा होती है और उस समय पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। जब पेशेंट्स को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जो है पेशेंट की एंजियोग्राफी करते हैं और कोरोनरी आर्टरी की जाँच करते हैं। अगर वह कहते हैं कि 90% तक ब्लॉकेज है तब वह आपको स्टंट लगाने की बात कहते हैं और या फिर एंजियोप्लास्टी करने की बात कहते हैं। अगर आपका ब्लॉकेज जो है आर्टरी में 80% से कम है तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अब हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। आरोग्यवर्धिनी वट्टी
2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद गुनगुने पानी से सेवन करें। हृदयामृतवटी 2-2 गोली खाने के बाद सुबह शाम गुनगुने जल से सेवन करें। योगेंद्र रस 1 से 2 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, जहर मोरा पिष्टी 5 ग्राम, अकीक पिष्टी 5 ग्राम और अमृता सत्तव 10 ग्राम। इन सभी दवाइयों को मिलाकर 60 पुड़ियाँ बनाएं और सुबह शाम भोजन से आधा घंटा पहले शहद से लें। अर्जुना रेस्ट 20 ml की मात्रा में 20 ml पानी मिलाकर सुबह शाम खाने के बाद में सेवन करें। अर्जुन क्वाथ 4 कप पानी में 1 चम्मच अर्जुन क्वाथ का डालकर पकाएं। जब 1 कप शेष रह जाए तो छानकर सुबह खाली पेट पिएं। अब मैं आपको कुछ हृदय रोग के घरेलू उपचारों के बारे में बताती हूँ। आधा किलो लौकी का रस, 9 पत्तर पुदीने के और 7 पत्तर तुलसी के, इन सभी को अच्छे से धो लें। धो करके इन सभी का जूस निकालें और जूस निकालकर उसमें हल्का सा सेंधा नमक डालकर सुबह खाली पेट प्रतिदिन पीने से हार्ट की जो आर्टरी होती है उसमें हुए ब्लॉकेज खुल जाते हैं। सारे पेट के रोगों का भी शमन करने के लिए हमें लौकी का रस नियमित रूप से पीना चाहिए। यह कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज और ओबेसिटी को कम करता है। इन सब रोगों में बहुत ही लाभकारी है। हार्ट डिजीज के अंदर हमें किस चीज़ का खान पान करना चाहिए और किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। अगर आपको हार्ट डिजीज से बचना है तो आपको पशुओं से बने आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। बर्गर, पिज़्ज़ा, मिर्च मसालेदार सब्जियां या होटल का बना हुआ खाना या बाहर से बना हुआ कोई भी फास्ट फूड सबको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज खाते हैं तो उसको भी नहीं खाना चाहिए। वो सब चीज़ें अगर आप ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएंगे तो आप हार्ट अटैक आने से बच सकते हैं। और आप सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, घूमना चाहिए, ठीक है। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और कुछ फ्रूट लेने चाहिए। इससे आप हार्ट अटैक आने से बच सकते हैं। आपको डेली आधा किलो टमाटर खाने चाहिए। हार्ट अटैक आने की संभावना इससे बहुत ही कम हो जाती है। आपको कच्चे सलाद का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, इन सब का प्रयोग खाने में ज़्यादा करना चाहिए। खाने को चबा चबा कर अच्छे प्रकार से खाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।